नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बीबी न्यूज़ में। और आप जुड़ चुके हैं बीबी न्यूज़ औरंगाबाद बिहार से। आज जो मामला है, जो अभी हमारे पूरे देश का मामला बना हुआ है, आफताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा मर्डर केस का, जो दिल्ली का मामला है। और इस पे ही चर्चा करने के लिए बीबी न्यूज़ के हमारे समीक्षक हैं श्री अर्जुन सिंह साहब, जो हमारे बीच में हैं। मैं मिलवाना चाहूँगा श्री अर्जुन सिंह जी से। नमस्कार सर। धन्यवाद। और आज हम इस मामले पर श्री अर्जुन सिंह जी की राय जानेंगे और समीक्षा करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और कैसे है। सर, ये जो मामला है श्रद्धा मर्डर केस का, जो मामला जो अभी पूरे देश का एक विषय बना हुआ है, और आफताब पूनावाला, आखिर सर ये पूरा मामला है क्या, हमारे दर्शकों को बताएंगे? आलोक जी, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। जो दिल्ली में एक लड़की का मर्डर हो गया है जी। और मर्डर बड़े विभत्स तरीके से किया गया है जी। जो कहीं से भी समाज में प्रशंसनीय नहीं है। इससे युवा वर्ग में खास करके बच्चियों में काफ़ी दहशत बना हुआ है। बिल्कुल। इसलिए ये देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सर, ये मीडिया में या पूरे जो देश में सुनने को आ रहा है, खास करके मीडिया से सुनने को आ रहा है कि ये लव जिहाद का मामला है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? पहली बात है कि ये घटना जो पुलिस तहकीकात कर रही है और जो सामने आ रहा है, जी। एक प्रेम प्रसंग दो लोगों के बीच हुआ। ये श्रद्धा वालकर और आफताब अमीन पूनावाला, जी। ये वसोवा के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। और इन लोगों में पढ़ाई के दरमियान दोस्ती हुई और दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगे। उसके बाद आफताब दिल्ली चला आया जी। लड़की को साथ लेकर और यहाँ एक नौकरी करने लगा। नौकरी करने के दरमियान वो कुछ ऐसे दुर्भावनों से ग्रसित हो गया कि लड़की को मारपीट करने लगा। उसके बाद आके बढ़ी तो उसने उस लड़की को मर्डर कर दिया। मर्डर इतने विभत्स तरीके से हुआ कि कानून के डर से उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए 35 टुकड़ों में उस लाश को काटकर फेंक दिया। और वो जो है लाश 3-4 महीने पहले मर्डर किया और रोज़ रात को निकल के एक एक टुकड़ा जंगल में फेंकता जा रहा था। और लाश के टुकड़ों के लिए उसने एक नया फ्रिज लिया। फ्रिज में उस लाश को रखता था और रोज़ एक एक टुकड़े को दिल्ली के महरौली छतरपुर के जंगलों में, जो उसके घर के नज़दीक था, उसको रोज़ फेंकता था जी। ताकि किसी का साक्ष्य पता न चल सके। उसने घर को भी बहुत अच्छे ढंग से साफ़ किया था, परंतु कोई भी अपराधी किसी भी तरह का अपराध करे, कुछ न कुछ साक्ष्य मिल ही जाता है। जैसा कि पता चला है कि जहाँ से उसने चाकू ख़रीदा, जहाँ से फ्रिज ख़रीदा और घर को साफ़ करने के लिए जो केमिकल ख़रीदा, उसके बावजूद भी खून का एक बूंद जो फोरेंसिक टीम है उसको प्राप्त हो गया है। रही बात लव जिहाद का, तो ये मीडिया में ही आ रहा है। लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी और दोनों ने एक साथ रहने का फ़ैसला किया। अब वो शादी की थी या नहीं की थी ये पता नहीं। और लगातार इन दिनों ये देखने को ऐसा मिल रहा है कि दूसरे धर्म के लड़का और लड़की एक साथ मिलकर
प्रेम करते हैं और उसको शादी के अंजाम तक न पहुंचाकर ये दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए लोगों को भी ये कहने में बन रहा है कि हाँ, ये लव जिहाद का मामला है, यही हम कह सकते हैं। जी सर। तो सर इतनी क्रूर मानसिकता जो वो लड़का था आफ्ताब पूना वाला, तो आपको क्या लगता है सर, क्या एक व्यक्ति की मानसिकता इतनी क्रूर हो सकती है या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो लड़का बड़ा ही शातिर दिमाग का था। उसने बड़े शांति ढंग से हत्या भी कर दिया और लाश को ठिकाने भी लगा दिया। जी। लेकिन पुलिस की अनुसंधान में तीसरे व्यक्ति का भी कुछ पता चल रहा है, जिसको पुलिस खोज रही है। ऐसा हो सकता है कि तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व हो, लेकिन लड़की का इस दरमियान जो 6 महीने का चैटिंग है, वो उसके अनुसार जो अपने दोस्तों के साथ करती थी, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि ये लड़का ही बदमाशी कर रहा था, उससे को टॉर्चर कर रहा था। तो हो सकता है उस लड़के ने ही कत्ल कर दिया हो, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उसकी मानसिकता, जैसा कि आपने बताया, बहुत ही क्रूर थी। जी। तो श्रद्धा वालकर जो थी, जब हमारे बीच में नहीं है, उनके नज़दीकी जो लोग थे, उनके दोस्त थे या परिवार वाले थे, उनका सर क्या कहना है इसमें? उनका ये कहना है कि जब ये दोनों दोस्ती कर लिए तो लगता है उसके माँ बाप इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि लड़का उनके मन पसंद का नहीं था और दूसरे धर्म का था। फिर भी इन लोगों ने डिसाइड किया था एक साथ रहने का। इस बीच उसकी माँ चली गई, लड़की की माँ, श्रद्धा की माँ का देहांत हो गया। जी। और इसके चलते उसके पिताजी इससे बात नहीं करते थे और वो अपना जहाँ रहते थे उस घर को छोड़ के कहीं और रहने लगे। तो ये लड़की अपने दोस्तों से, खास करके सामने नाम आ रहा है लक्ष्मण और एक दो दोस्त हैं, उनसे बात करती थी या चैटिंग करती थी। उन लोगों का भी ये कहना है कि वो लड़का हमेशा शांत रहता था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना वो लड़का क्रूर हो सकता है। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि आफ्ताब पूना वाला जो था वो ड्रग्स लेता था और जब उसने मर्डर भी जिस रात किया वो गांजे के नशे में था, बहुत ज़्यादा गांजे के नशे में था। तो इसमें सर क्या भूमिका हो सकती है? नशा या नशीला पदार्थ की क्या भूमिका हो सकती है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनुसंधान के क्रम में ये पता चला है कि लड़का मादक पदार्थों का सेवन करता था और इसी के चलते लड़की से लड़ाई भी होती थी उसकी। श्रद्धा उसको इस चीज़ से मना करती थी। मतलब कि वो मानसिक रूप से वो कह सकते हैं ऐसा हम कि वो पूरी तरह मानसिक रूप से वो सही नहीं था, कहीं ना कहीं वो विक्षिप्त अवस्था में भी था। आप ऐसा कह सकते हैं, जब ज़्यादा शराब, ज़्यादा गांजा या और भी अन्य पदार्थों का अगर सेवन करता था तो अब नशे के हालत में उसको विक्षिप्त कहें या वो नशेड़ी कहें, वो बात बराबर है। तभी तो वो इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो कोई साधारण मानसिकता का आदमी था नहीं। और आगे पता चलेगा, जो अनुसंधान हो रहा है। सर इस पे पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि ये एक बड़ी भयावह और सोची समझी अपने चाल के तहत इसने मर्डर किया है। साजिश षड्यंत्र है और साजिश हो सकती है और इसीलिए पुलिस को ये कठिनाई हो रही है अधिक से अधिक साक्ष्यों को जुटाने में। लेकिन पुलिस हमारी सक्षम है, सारे साक्ष्यों को जुटाकर केस को इस तरह से तैयार करेगी कि उसको कैपिटल पनिशमेंट हो, यानी कि उसको फांसी की सज़ा हो। यही हम लोग
मतलब सर आपको क्या लगता है ऐसे क्रूर अपराध के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? ऐसे ये मेरे ख्याल से रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आ जाएगा जी। और इसलिए इसका सज़ा तो मैक्सिमम पनिशमेंट फांसी की सज़ा ही है, लेकिन इससे समाज को एक सीख लेनी चाहिए कि कोई अपना दोस्त बनाने के पहले उसे अच्छे से परख लें, माँ बाप के सलाह को माने, अपने दोस्तों के सलाह को माने, उसके बाद ही किसी से दोस्ती करें और इस हद तक दोस्ती करें जिससे कि वो आप जीवन संगनी भी बना सकें। नहीं तो बहुत सारे मामले इधर इन दिनों में प्रकाश में आ रहे हैं, जैसे आप जैसे पत्रकार इन लोगों ये ऐसी चीज़ों को मीडिया के सामने ला रहे हैं और गंभीरतापूर्वक उठा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से नवयुवकों को, नवयुवतियों को सीख मिलेगी कि इन सभी घटनाओं से बचने के लिए दोस्ती करने के पहले अच्छे से जांच परख कर ले। सर एक मामला, इस मामला जो ये मामला चल रहा है अभी, इसमें डेटिंग ऐप का एक बड़ा नाम सुनने को आ रहा है। रोज़ की डेटिंग ऐप है, दोस्ती जो होती है वो डेटिंग ऐप है। इस पर कुछ बताएंगे सर हमारे दर्शकों को कि डेटिंग ऐप एक्चुअली में क्या है, कैसे है? ऐसा है, आपने एक अच्छा सवाल किया जी इन दिनों एक डेटिंग ऐप आ गया है। जी। जैसे आपने देखा होगा ज़मीन खरीद बिक्री, हाँ। पशु खरीद बिक्री जी या किराए के मकान खरीद बिक्री के लिए ऐप होता है, ट्रांसपोर्ट का ऐप होता है। बिजनेस के लिए। उसी तरह से दोस्ती करने के लिए डेटिंग ऐप बन गया है। उस पर सभी लोग अपने को रजिस्टर्ड कर लेते हैं और अपने पसंद के अनुसार लोगों को चुनकर और उनसे डेटिंग करते हैं। तो ये डेटिंग ऐप जो है ये युवाओं के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है जी। इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। अंत में सर हमारी जो देश की महिलाएं हैं, हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, उनके लिए सर एक मैसेज बताइए सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटियां, बहन, हमारे नौजवान लड़के, जी इन सबों लोगों को सलाह है कि आप किसी डेटिंग ऐप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप अरेंज मैरिज ही करें, दोस्ती करें और दोस्ती में अपने परिवार को बता दें, उसके दोस्तों को जानें, उसके साथ समय बिताएं, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं, तभी समाज सुरक्षित रह सकता है, आप सुरक्षित रह सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे वरीय समीक्षक एनालिस्ट श्री अर्जुन सिंह जी। आप इनको सुन रहे थे बीबी न्यूज़ पे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं, मुलाकात होगी हमारी अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।